तो वहीं अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हो चुका है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में उनके स्वागत के लिए सजावट हो चुकी है। कल 3 नवंबर को राम की पैड़ी पर 9 लाख दीप जगमगाएंगे। तो 9 लाख दियों से मठ मंदिर भी रोशन होंगे। श्री राम जन्मभूमि, राम की पैड़ी, सरयू घाट से लेकर के राम कथा पार्क तक सतरंगी रोशनी से सजावट की गई है। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। इससे पहले दीपोत्सव के लिए क्या तैयारी की गई, ये दिखाने के लिए आपको सीधे अयोध्या ले चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी आदर्श सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आदर्श, जरा सबसे पहले आप वहां की तस्वीरें दिखाइए, वो मनमोहक तस्वीरें दिखाइए और फिर बताइए क्या क्या तैयारी वहां पर की गई है। देखिए, मैं इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हूं और ये वो जगह है जहां पर जो दीपोत्सव का पूरा कार्यक्रम है वो होना है। मैं आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा देता हूं जो लेज़र लाइट्स के जरिए जितनी भी घाट के किनारे की बिल्डिंग्स हैं, पुराने घर हैं, मठ मंदिर हैं, उनको सजाया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो दूर तक इन लेज़र लाइट्स का जो शो है उसको लगाया गया है। ये तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जिसमें जो सरयू नदी की धारा है उसको कृत्रिम रूप से लेकर यहाँ पर आया गया है। और इसके आसपास जितने भी घर बने हुए हैं, जितनी भी मंदिरें बनी हुई हैं, जितने भी और दूसरी चीज़ें हैं, उन सभी को यहाँ पर सजाया गया है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको दिखाऊं तो दूर तक सिक्योरिटीज़ के जो हैं वो बेहतर इंतज़ाम हैं। इतना ही नहीं, जो दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, दीपोत्सव की जो तैयारियां हो रही हैं उसकी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं। यहाँ पर अगर आप ठीक नीचे देखें तो घाट के दोनों तरफ, यानी घाट के पहले हिस्से में भी और घाट के दूसरे हिस्से में भी दीपोत्सव को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 हज़ार जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर वॉलंटियर कर रहे हैं। और ये अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर जो दिए हैं उसको अभी भी सजाया जा रहा है। नीचे बड़े बड़े दियों के साथ इसमें लिखा गया है कि सीताराम। और यहाँ पर जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग हैं जिनको ये रिकॉर्ड दर्ज करना है, उनके लोग भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है कि आखिर कितने दिए यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। इस बार 9 लाख दिए जो है इन घाटों पर जलाए जाएंगे और तकरीबन 3 लाख ऐसे दिए होंगे जो शहर के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग महत्वपूर्ण इमारतों और जगहों पर लगाए जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दियों को गिनने के लिए लगातार वॉलंटियर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ना सिर्फ वॉलंटियर्स दियों को गिन रहे हैं बल्कि सही तरीके से व्यवस्थित भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आ चुके हैं और इन दियों के साथ साथ घाटों की क्या व्यवस्था है, लोगों के यहाँ पर आने जाने से लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, कैसे पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। और चूंकि कोरिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके भी आने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था होगी, इन सभी चीजों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। एक बार पहले भी यहाँ पर बिल्कुल वो आ चुके हैं और कल भी। बिल्कुल आदर्श, मैं चाहूंगा कि आप डिटेल बताते रहें, साथ ही साथ आप आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहें ताकि जो लोग अयोध्या सशरीर नहीं पहुंच पाए हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत के मंच से ही वहां के दर्शन कर सके, वहां की भव्यता देख सकें। देखिए मांशु, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कभी भी हमारे दर्शकों ने कुंभ को लेकर कोई तस्वीर देखी होगी तो मैंने कुंभ कवर किया है। मैंने देखा है कि कुंभ में जो माहौल, भक्ति में माहौल रहता है, कुछ वैसी ही तस्वीरें, कुछ वैसा ही माहौल जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप अभी की तस्वीरें देखें तो दूर तक आपको दिखेगा कि लेज़र लाइट का जो शो है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ घाट के चारों तरफ जो है वो लोगों के आने जाने की व्यवस्था है। लोग यहाँ पर पहुँच सही तरीके से उसको देख सकें, लेज़र लाइट्स को समझें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके जरिए जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है उसको समझें। उसको लेकर लगातार पूरे घाट के चारों तरफ जो लोगों के आने का स्ट्रेच है, साथ ही साथ लेज़र लाइट्स तक पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था होंगी वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा स्ट्रेच है तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पर जो लोग आए उनको इसकी महत्ता, इसकी भव्यता के बारे में जानकारी मिल पाए सही से, इसको लेकर अलग अलग बिल्डिंगों पर कुछ संदेश भी दिखाने की योजना है। जो कल दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके जरिए लेज़र लाइट के जरिए ही कई संदेश ऐसे जो हैं वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये दरअसल राम की पैड़ी है। और अगर आप ठीक दोनों तरफ देखें तो एक और जहाँ दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर दीप सजाए और सजाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जैसे कोई मेला हो, जैसे कोई दूर तक अगर हम गाँव में देखें या किसी बड़े स्थल के आयोजन को देखें तो जैसे लोग आते हैं यहाँ पर घूमते टहलते हैं, उस तरीके का माहौल बना हुआ है। और चारों तरफ इन दियों के जरिए पूरी अयोध्या को रोशन करने की, जगमग करने की तैयारी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग हैं वो खुद यहाँ पर आकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर कितने दिए जलाए और सजाए जा रहे हैं। हमने यहाँ पर कुछ वॉलंटियर से भी बात की थी कि उन्होंने ये कहा था कि देखिए हम पिछले 2 दिनों से लगातार इस दीपोत्सव की तैयारी को लेकर लगे हुए हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम इस बात को लोगों के बीच में लेकर जाएं और सही तरीके से हम इस चीज़ को दिखा पाएं कि आखिर हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उसका एक सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि हम दियों की जो तैयारी है उसको बेहतर कर पाएं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा जो फोकस है, सबसे बड़ी जो तैयारी है वो कल के दीपोत्सव को लेकर है। और जैसा कि मैंने बताया कि जिसकी तैयारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल वो लेजर लाइट और साथ ही साथ जो दिए जलाए जा रहे हैं उसको लेकर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब ये दोनों चीज़ें एक साथ जलेंगे, यानी दिए एक साथ जलेंगे और साथ ही साथ जो लेजर लाइट का शो है वो होगा, तो यहाँ पर जो माहौल है वो देखने लायक होगा। बिल्कुल शुक्रिया आदर्श आपका तो जुड़ने के लिए और वहां की सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के दिवाली उत्सव में इस साल अयोध्या के राम मंदिर की भव्य झलक देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने साल 2020 में अक्षरधाम मंदिर में दिवाली पूजा का आयोजन किया था और इस साल भी यानी 4 नवंबर को शाम 7 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री सपरिवार लक्ष्मी पूजा में शामिल होंगे। दिवाली पूजा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अयोध्या जैसा राम मंदिर बनवा रहे हैं और इसी मंदिर में वो 3 नवंबर यानी कल दीपावली पूजा करने वाले हैं। अब की बार दिल्ली की दिवाली भगवान श्री राम वाली होगी, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या का राम मंदिर ही बना डाला। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं आपको लगेगा अयोध्या में राम लला का मंदिर, बिल्कुल यही तस्वीर के साथ। लेकिन ये तस्वीर अयोध्या की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर दिल्ली की है। और दिल्ली में बड़ी जो दीपावली पर बड़ा उत्सव करने की तैयारी है उसे ये रूप दिया गया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर का रूप दिया गया है और इसी तरीके से पूरा डिजाइन किया जा रहा है ताकि वही लुक, वही फीलिंग, वही सब कुछ नजर आए जब यहाँ पूजा हो रही हो। दीपावली की शाम इसी राम मंदिर के प्रतिरूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ दिवाली पूजन करेंगे। अरविंद केजरीवाल हाल ही में अयोध्या गए थे, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी भी गए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल की भक्ति पर सवाल उठाए गए। अब जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राम मंदिर बना दिया तो सवाल उठने लाजमी है। लेकिन देखिए, ये दिल्ली की दिवाली को शुरू भी इसलिए किया गया था क्योंकि आप लोगों को सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि आप पटाखे मत बजाइए, क्योंकि देखिए दिवाली त्योहार है, लोग मनाना तो चाहते हैं और कोविड की वजह से लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे भी नहीं हो सकते। इसलिए ऐसी दिल्ली की दिवाली का आयोजन किया जा रहा है कि लोग चाहे अपने घरों से बाहर ना निकले, चाहे पटाखे ना बजा पाए, लेकिन फिर भी 2 करोड़ दिल्ली वासी एक साथ मिलकर दिवाली जरूर मना सकें। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मंदिर का स्वरूप देना दिल्ली के लोगों के लिए एक संदेश है कि वो पटाखे न जलाएं, प्रदूषण न फैलाएं। खैर, आप राम मंदिर के प्रतिरूप पर गौर कीजिए, ये ठीक वैसा ही डिजाइन है जैसा अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन है। अरविंद केजरीवाल अब से करीब 48 घंटे बाद पूजा करेंगे और मंदिर के प्रतिरूप का निर्माण जारी है, लेकिन फिर भी अयोध्या के मंदिर का दर्शन आपको दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मिल जाएगा। से अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के अंदर जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, दीपावली पर दीप उत्सव मनाया जाएगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहीं बैठकर दीपावली पर पूजा करेंगे। पूरी कैबिनेट साथ में होगी, साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारी और उसके साथ दिल्ली के विधायक यहां पर बैठकर पूजा करेंगे और इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। भव्य तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि इसे इस बात से जोड़कर बताया जा रहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन ना हो, लोग पटाखे ना जलाए, इस आयोजन का आनंद ले, इसके लिए ये किया जा रहा है। मंदिर का प्रारूप करीब 30 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा होगा। वैसा ही गर्भगृह, उसी तरह के मंडप, पूरी तरह अयोध्या के श्री राम मंदिर का डिजाइन। आम आदमी पार्टी की पूजा में ही भगवान श्री राम के सिर्फ मंदिर का प्रारूप नहीं है, बल्कि अब तो आम आदमी पार्टी के रोम रोम में राम है। देखिए, दीपावली तो दीपों का त्योहार है। जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो तब पूरी अयोध्या में उनका स्वागत किया गया दीपों के साथ। तो हम भी भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं दिल्ली के अंदाज में। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए थे।
साथ ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी किए। राम जन्मभूमि दर्शन के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने का ऐलान किया और अगले दिन दिल्ली पहुंचते ही इस फैसले पर कैबिनेट की मोहर भी लग गई। और अब दिल्ली सरकार के दिवाली पूजन में भी भगवान राम और राम मंदिर की झलक मिलेगी और आम आदमी पार्टी में राम भक्ति की। कि हम सब की तो पूरी जिंदगी धर्म से जुड़ी हुई है। चाहे जैसे मैं बता रही थी कि चाहे हम लोग जो अपने हाथ में धागे बांधते हैं, चाहे हम घर से निकलने से पहले पूजा करते हैं, चाहे त्योहार हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे बच्चे हों, तो धर्म हम सबकी जिंदगी का अभिन्न अंग है। मुझे लगता है कि इस देश में हमें ये मानना पड़ेगा कि सबको, हमें एक ऐसा देश बनाना है कि सबको अपने धर्म को, अपनी आस्था को जीने का मौका मिलना है। अब की बार दिल्ली के 2 करोड़ लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के राम मंदिर में दिवाली पूजन करेंगे। पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। और हमारे सहयोगी पुलकित नागर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुलकित, आप खुद बताएं जरा कि जब आप वहां पहुंचे तो क्या एक क्षण के लिए महसूस हुआ कि अयोध्या नगरी में आप पहुंच चुके हैं उस प्रतिरूप को देख करके? देखिए, प्रारूप बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जैसे अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है, और उसी तर्ज पर पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ये मॉडल तैयार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो लगातार आम आदमी पार्टी राम के नाम के साथ अपने आप को जोड़ रही है और बहुत सारे राज्यों में वो चुनाव की तैयारी कर रही है। तो जितने भी विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि पार्टी की कोशिश राम भक्तों को अपनी तरफ लाने की है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस बात से इनकार करते हुए ये कहती है कि इससे पॉल्यूशन कम होगा। हालांकि ये तीसरा आयोजन होगा दीपावली पर। इससे पहले दिल्ली के सीपी में पहली बार आयोजन किया गया था, फिर अक्षरधाम मंदिर पर आयोजन किया गया और अब बिल्कुल प्रारूप तैयार किया गया है रामलला के मंदिर का त्यागराज स्टेडियम के अंदर, और कोशिश दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आयोजन से जोड़ने की बताई गई है। जी शुक्रिया पुलकित, आपका हम तक जोड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी बीच एक अहम खबर यह कि आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। टेरर लिंक के चलते एक डीएसपी